बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी जायकेदार करेले गोश्त। गर्मियों के मौसम में स्पेशली इसे खाने का ऐसा ही मज़ा है, सबकी मोस्ट फेवरेट रेसिपी है। रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। जायकेदार करेले गोश्त बनाने की आसान तरीन रेसिपी है। यहाँ पर अपने काम को आसान करने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। मैंने ले लिया है 1 किलो के बराबर बीफ का गोश्त। मैं ये रेसिपी बीफ में बना रही हूँ, आप लोग मटन में भी बना सकते हैं। बीफ मैंने मिक्स इस्तेमाल किया है, कुछ हड्डी वाला है और कुछ बगैर हड्डी के हैं, जिससे गोश्त जायकेदार बनकर तैयार होगा। 3 टमाटर लेंगे, इनको इस तरह से 2 टुकड़ों में कट करके ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज लेंगे, इनको भी इस तरह से रफली कट करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। ना तो बुनाई का चक्कर और ना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। इस तरीके से गोश्त बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होगा। इस तरीके से गोश्त बनाकर तैयार करेंगे, बहुत ही जायकेदार बनेगा। 1 चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसमें कुछ मिर्च मसालों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले नमक 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। ये सारे मसाले जाएंगे इसके अंदर। अब इसमें गोश्त को गलाने के लिए पानी डाल देंगे। 4 कप पानी का इस्तेमाल करूँगी। बीफ है, इसको गलने में टाइम लगेगा। मिक्स करेंगे और ढक्कन लगाकर 20 मिनट के लिए गलने के लिए रख देंगे। जब तक बीफ गलकर तैयार होता है तब तक हम करेलों का काम कर लेते हैं। यहाँ पर 1 किलो बीफ के लिए मैंने आधा किलो करेले लिए हैं। करेले अच्छे और फ्रेश आए हुए हैं। इनका अब हम छिलका रिमूव कर लेंगे। अगर आप करेलों का छिलका नहीं उतारते तो कोई इशू नहीं है, जिस तरह आप घर में करेले काटते हैं वैसे ही काट लें। मैं करेलों का छिलका उतार कर इस्तेमाल करती हूँ। छिलका उतारने के बाद इस तरह से 2 हिस्सों में कट कर लेंगे और इनके हार्ड वाले बीज निकाल देंगे और ये जो नरम वाले हैं ये रहने देंगे। अब करेलों को इस तरह से बारीक बारीक काट लेंगे। 1 टेबलस्पून नमक लगाकर इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट में करेलों की कड़वाहट दूर हो जाएगी। सालन जायकेदार बनकर तैयार होगा। 10 मिनट बाद करेलों को अच्छे तरीके से धो लिया है, अच्छी तरह निचोड़कर इनका पानी निकाल दिया है। अब इनको फ्राई करूंगी। एक पैन में 1 कप ऑयल का ऐड कर दूंगी। ऑयल हल्का सा गर्म हो तो इसमें करेले ऐड कर देंगे। करेलों को फ्राई करेंगे, बस इतना ही फ्राई करना है कि इनका हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। करेले फ्राई हो चुके हैं, हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसमें 1 प्याज लिया बारीक काट कर इसमें करेलों के अंदर ऐड कर देंगे। प्याज़ों को करेलों के साथ ही फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। इनको हल्का सा सॉफ्ट करना है, इससे करेले बहुत ही बेहतरीन बनते हैं। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। आप देख सकते हैं प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब बीफ की तरफ चलते हैं। 20 मिनट में बीफ अच्छे से गल चुका है। बीफ को मैंने एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है। बीफ को भून लेंगे, पानी को ड्राई होने देंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। इससे बहुत ही बेहतरीन जायका आएगा। मिक्स करें। पानी ड्राई हो चुका है। पानी ड्राई हो जाए तो जो करेले हमने फ्राई किए थे प्याज और करेले वो ऐड कर देंगे। ऑयल समेत इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से भून लेंगे 10 मिनट के लिए। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। बेहतरीन सा करेले गोश्त तैयार है। आखिर में इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे। गर्मा गर्म सर्व करें तंदूर की रोटी के साथ। यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। आप भी ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जीने बसते रहो, हंसते रहो। अल्लाह हाफिज़।